Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the techniques which are used in the cell biology. So this topic is from this biology first year. So the topic is microscopy. So we use different type of techniques to measure the size of an object, size of an organism, size of organelle even. So we use different type of techniques. So microscopy is one of that technique. So the first one is, what is microscopy? So microscopy, as the word indicate, micro mean very small, which cannot be seen with the naked eye. So we see all those organisms, we see all those organelles under the microscope, which cannot be seen with the naked eye. Definitely we have different range of organism, उनके different sizes होते हैं. For example, if we are talking about animal and plant cells, तो उनका range हमारे पास 10 micrometer to 30 micrometer होता है, right? सो हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वी नीड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर को मेजर कर सकते हैं, उसके साइज़ को देख सकते हैं, साइज़ को मेजर कर सकते हैं. सो द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी, राइट. सो रेंजेस हमारे पास क्या है, कितनी रेंज में हमारे पास माइक्रोस्कोप जो है जो मेजर कर सकता है. तो माइक्रोस्कोप का जो रेंज है वो है मिलीमीटर एंड नैनोमीटर. मीन के मिलीमीटर से लेकर नैनोमीटर तक की ये रेंज में जो ऑर्गेनिज्म है उनका साइज़ अगर इस रेंज में है तो वो उसको मेजर कर सकता है. सो एज़ यू नो दैट दी नैनोमीटर इज़ 10⁻⁹ मीन बहुत ही छोटा अगर ऑर्गेनिज्म है तो हम उसको भी देख सकते हैं. एंड माइक्रो मीन 10⁻⁻⁶, right. So the important terms are as followed, like if we are talking about the microscope, so we have to know about the two basic terms, the magnification and resolution power. Now what does it mean? Magnification कैसे होता है? As the word identify कर रहा है, जैसे word के magnify करके बड़ा करके चीज़ आपको दिखा देता है. सो माइक्रोस्कोप का क्या काम है? माइक्रोस्कोप क्या कहता है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी ऑब्जेक्ट का आपको अपेरेंट साइज़ जो है, मतलब बज़ाहिर जिस तरह है, तो उसको साइज़ को एलेबोरेट करके आपको दिखाएगा, बड़ा करके साइज़ उसका दिखाएगा, ताकि आपको उसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाए या उसके शेप का या स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाए, राइट. नाउ यूनिट क्या है मैग्नीफिकेशन का? वी मेजर मैग्नीफिकेशन इन, सो द यूनिट इज़ डायमीटर एंड इट इज़ डिनोटेड विद x, ठीक है. x मीन मल्टीप्लाई कर लेंगे मैं, हम कितने गुना उस चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, राइट. सो हाउ टू मेजर मैग्नीफिकेशन पावर, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन. आप कैसे मैग्नीफाई करते हो? और आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोस्कोप, राइट. सो माइक्रोस्कोप में हमारे पास टू बेसिक चीज़ें होती हैं. एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है. आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का एक आप लोगों ने देखा होगा, ये नाउ डायग्राम थोड़ा सा रफ हो सकता है लेकिन आप अंडरस्टैंड कर जाओगे इससे, ठीक है. सो ये इसको हम कहते हैं आई पीस एंड इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ भी लेंस लगा है, यहाँ भी लेंस लगा है, ठीक है. तो ये इन दोनों की कैलिब्रेशन की मदद से हम चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. सो मैग्नीफिकेशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस के यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं. कोई जो है 10 गुना आपको बड़ा करके दिखा सकता है, कोई 15 गुना या कोई 100 गुना. तो डिफरेंट माइक्रोस्कोप का डिफरेंट यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, राइट. तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आई पीस के साथ, यहाँ पे जो लेंस लगा है उसका भी मैग्नीफिकेशन पावर है और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका भी मैग्नीफिकेशन पावर है. मीन जो आई पीस है वो भी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो भी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा है. जब इन दोनों की कोलैबोरेशन हो जाती है तो आपके पास मज़ीद एक जो चीज़ है, मज़ीद एक अच्छे फॉर्म में आपको दिखाई देती हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल दी मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर है 10x, मीन कि वो 10 गुना आपको बड़ा करके चीज़ दिखा रही है, राइट. एंड आई पीस का है वो भी 10x, फॉर एग्जांपल 10x, ठीक है. डिफरेंट माइक्रोस्कोप में यहाँ डिफरेंट लिखा होता है. तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 100x, मीन कि ये आपको वो चीज़ 100 गुना बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है. मीन कि यहाँ पे आपके पास स्टेज होता है एंड स्टेज पे आप रखते हैं स्लाइड को एंड स्लाइड के ऊपर होता है आपके पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से आप नहीं देख सकते, इन दोनों की कोलैबोरेशन की मदद से आप लोग देख सकते हैं। सो आपको वो चीज़ 10 गुना, अब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास 50x है एंड आई पीस आपके पास 10x है, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास 500x आएगा। तो मीन कि आपको वो माइक्रोस्कोप जो है 500 जो है टाइम्स बड़ा करके दिखा रही है चीज़ को। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रेजोल्यूशन। अब रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, अब रिजॉल्विंग पावर हमारे पास क्या होता है कि आप उसकी क्लैरिटी को देखते हो कि आपको वो इमेज कितना क्लियर है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर आपके पास ये क्या है, डीएनए हो गया, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हो गए, यहाँ पे आपके पास सर्कुलर डीएनए हो गया, राइट। अब ये बज़ाहिर तो आपको नज़र नहीं आना, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन पावर की मदद से आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियर करके देख सकते हो, इसकी एक एक चीज़ को आप क्लियर करके देख सकते हो। अंडरस्टैंड। सो रेजोल्यूशन पावर और रिजॉल्विंग पावर, इट इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ इमेज, कि आपको इमेज कितना क्लियर है। सो इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने दो चीज़ें अंडर द माइक्रोस्कोप रखी हैं और वो इतनी क्लोज़ है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, ठीक है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा मतलब जितना इसके दरमियान में जो डिस्टेंस कम होगा उतना उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। मीन वो आपको दो अलग अलग करके चीज़ दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें फ्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये रिजॉल्विंग पावर का क्या फंक्शन है कि ये आपके माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो इसको क्लियर करके दिखाएगा इन दो चीज़ों को। इसी तरह यहाँ फॉर एग्जांपल इनके दरमियान में ये छोटा सा थोड़ा डिस्टेंस है एंड ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके दरमियान में थोड़ा सा इसकी निस्बत डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी चीज़ आपके पास क्लियर में आएगी, क्लियर इमेज आपके पास देगा, ठीक है। सो टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियर इवन इफ़ इट लाई इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो जितना आपके पास चीज़ क्लोज होगी तो आप उसको उतने ही रिजॉल्व करके देख सकते हो और आपको क्लियर आपको नज़र आएगा। ओके जी, नाउ स्मॉलर द डिस्टेंस लार्जर या हायर द रेजोल्यूशन पावर विल बी, राइट। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है दो, उनके दरमियान में डिस्टेंस है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, इसका रेजोल्यूशन हाई हो गया। अब जिसका है 0.05, तो इसका रेजोल्यूशन पावर इसकी निस्बत ज़्यादा होगा क्योंकि ये तो बहुत ही क्लोज़ है, बहुत ही इसका डिस्टेंस कम है, राइट। तो ये इजीली हम इसको मज़ीद क्लियर करके देख सकते हैं। ओके, नाउ हमारे पास क्या है कि जो मैग्नीफिकेशन है एंड रेजोल्यूशन पावर, दे कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। हम उनकी क्वालिटी ऑफ लेंस की बेस पे इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों की जो पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट माइक्रोस्कोप हैव डिफरेंट मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर, राइट। सो अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इस तरह आपको होगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। नाउ लुक एट दिस थिंग कि आपकी नेकेड आई, सिंपल जो आपकी ह्यूमन आई है, उसका रिजॉल्विंग पावर क्या है, एटलीस्ट आपके पास क्या होता है 0.1 मिलीमीटर टू 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, यानी इतना आपकी आंख जो है उसको देख सकती है, उसके आपकी आंख का रिजॉल्विंग पावर इतना है। अगर कोई चीज़ जिसका आपके पास डिस्टेंस 0.1 है टू 0.01 है तो वो उसको देख सकता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन पावर यानी ओरिजिनल साइज़ जो उसका होगा वो उसको नज़र आ जाएगा, आपकी नेकेड आई के ज़रिए हम उसका ओरिजिनल साइज़ जो है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में वो ऐसे इस तरह के ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इस तरह आप कोई भी चीज़ इसमें देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने बैक्टीरिया रखा तो ये आपको ज़रा थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाएगा, लेकिन यहाँ क्लियर इमेज नहीं था, ठीक है, लेकिन ये जस्ट चीज़ साइज़ को एलैबोरेट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वक्त के साथ साथ हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास, उसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या है 3x to 9x, मीन वो चीज़ को 3 से 9 गुना बड़ा करके आपको दिखाता है, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक है लाइट माइक्रोस्कोप है, अनदर वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब लाइट माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाती है तो उसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या है अप टू 4000x टू 10,000x, मीन 4000 गुना बड़ा करके आपको दिखा सकता है, 5000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, एंड अप टू 10,000 गुना,
ठीक है। तो इतने टाइम्स वो बड़ा करके आपको वो चीज़ दिखा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है हमारे पास 2500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन 10⁻⁻10, ठीक है। सो या 250 नैनोमीटर में, अगर नैनोमीटर में हम मेजर कर रहे हैं तो 250 नैनोमीटर है, अगर माइक्रोमीटर में मेजर करें तो 0.25 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके थ्रू हम मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके मुकाबले में आपके पास कितना ज़्यादा वो कर सकता है 3 लाख, ठीक है। 3 लाख से 1 मिलियन टाइम्स आपको वो चीज़ बड़ा करके दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। और उसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी है 0.5 से 5 एंगस्ट्रॉम या 0.5 माइक्रोमीटर, तो ये इसका रिजोल्यूशन पावर है। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने हमारे पास 2 टाइप की माइक्रोस्कोप्स हैं इसमें, एक को कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अनदर वन वी हैव द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें, वो तो मैंने आपको चार्ट में डिस्कस कर दिया कि वो कितना हमारे पास होता है। नाउ नेकेड आई, अब ह्यूमन आई जो है, अब उसका रिजोल्यूशन पावर क्या है 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। आपके पास फॉर एग्जांपल ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस है तो आपकी नेकेड आई, जो आपकी ह्यूमन आई जो है, वो इसको देख सकती है, वो इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट है उसको हम बहुत ही क्लोज रख लेते हैं, मीन इसके दरमियान में डिस्टेंस कितना हो कि 0.05, तो आपकी जो आंख है वो इसको नहीं देख सकती, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, तो बैक्टीरिया बहुत स्मॉल है, वो हमें वैसे नज़र नहीं आता, तो उसके ऑर्गेनेलिस तो डेफिनेटली हमें नज़र नहीं आएंगे। तो उनके ऑर्गेनेलिस को देखने के लिए या इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, या फिर हमारे पास कोई मिक्सचर है और उसमें डिफरेंट फॉर एग्जांपल मीडियम है और उसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं और वो बहुत क्लोज है, ठीक है। तो अगर हम वो देख लेते हैं, वॉलवॉक्स की कॉलोनी देख लेते हैं, या बैक्टीरिया जो है उसका हम कोई ऐसा कल्चर देख लें जिसमें बैक्टीरिया हैं, फिर हम उसके डिस्टेंस मेजर करें कितने डिस्टेंस में फॉर एग्जांपल, तो अगर वो 0.05 है तो हमें नज़र नहीं आएगा, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है कि ज़करियास जॉनसन इन हॉलैंड, ठीक है, 1595 में इसने ये डिस्कवर किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है, सिंपल ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके दोनों साइड्स पे लेंसेज हैं, इसके इस साइड को हम कहते हैं आई पीस, अनदर साइड इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव पीस। इसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या है 3x to 9x, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं जो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो लाइट माइक्रोस्कोप क्या है कि ये हमारे पास किस जो प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हम विजिबल लाइट को, सिंपल जो लाइट है, हम उसको स्पेसिमेन से पास करते हैं। स्पेसिमेन मीन कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जो हमारे पास जो स्लाइड के ऊपर हमने रखा है जिसको हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है लाइट माइक्रोस्कोप की, कि इसमें 2 ग्लास लेंस होते हैं। 1 लेंस प्रोड्यूस एन लार्ज इमेज, the second lens magnifies the image and project it into a viewer eye and photographic film, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 2 ग्लास लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो एक लेंस आपके पास क्या करता है, वो इमेज को इनलार्ज प्रोड्यूस करेगा, बड़ा इमेज करेगा, और सेकंड जो है वो उसी इमेज को मैग्नीफाई करेगा मज़ीद, एंड आपकी आंख तक उसका इमेज लेके जाएगा और आप उसको इजीली देख सकते हो, या आपको फोटोग्राफिक फ़िल्म आप उसमें वो कैप्चर हो जाएगा कि वो कितना बड़ा साइज़ आपने उसको देखना है, ठीक है। अब माइक्रोग्राफ क्या है, तो ये हमारे पास वो फोटोग्राफ है जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके जी, नाउ मैग्नीफिकेशन पावर हमारे पास क्या है, हाई मैग्नीफिकेशन पावर है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की 1500x विदाउट ब्लरनेस, मतलब 1500 जो है टाइम्स वो बड़ा करके उस चीज़ को दिखाती है विदाउट ब्लरनेस, बहुत क्लियर करके आपको पिक्चर देगा। तो उसके अलावा हमने मैग्नीफिकेशन इसका स्टडी किया, अप टू 4000 भी है, अप टू 10,000 तक हम इसका मैग्नीफिकेशन पावर हमने मेजर किया है, ठीक है। सो
500x देन ह्यूमन आई, आपकी ह्यूमन आई से ये 500 गुना ज़्यादा बढ़ा करके चीज़ को दिखाता है, ठीक है। सो ये अक्सर MCQs में आता है। उसके बाद रिजोल्यूशन पावर क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है वो लो है थोड़ा, ठीक है, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। अगर किसी चीज़ के डिस्टेंस जो है उनके दरमियान में जो है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर है, तो देन ये आपको रिजॉल्व करके दिखा देगा। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया, ये यूनिट्स हैं, इनकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर दैन 0.2 माइक्रोमीटर। अब यहाँ ये ड्रॉबैक है हमारे पास माइक्रोस्कोप का कि ये 0.2 माइक्रोमीटर से स्मॉल अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, उसका साइज़ है 0.2 माइक्रोमीटर, राइट। तो ये उसको उसकी रिजॉल्व करके उसको नहीं दिखाएगा ये। ओके जी, इमेज कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स, कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। आप एक चीज़ को मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफिकेशन पावर ये हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका तो हाई है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आप उसके इंटरनल किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर इतना क्लियरली नहीं देख सकते उसमें, ठीक है। ओके, लेस डिस्टेंस या वेवलेंथ, हाइयर रेजोल्यूशन वुड बी, तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर दिया था। नाउ इमेज, आपके पास माइक्रोस्कोप जो है वो आपके पास कौन सा इमेज देता है, ये 2D यानी 2 डायमेंशनल इमेज आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यू कैन व्यू इंडिविजुअल सेल इवन लिविंग वंस, ठीक है। आप कोई भी एक सेल है उसको स्टडी कर सकते हो, या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी कर सकते हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। कलरफुल इमेज विथ स्टेन, मीन आप अगर उस पर कोई डाई वगैरह डाल देते हैं एंड उसका आपको कलरफुल इमेज जो है नज़र आ जाएगा। लेंसेज जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो ग्लास लेंसेज होते हैं, ठीक है। एंड मीडियम जो है वो इसमें एयर है, मीन एयर जो है उस वहाँ ट्यूब्स में से पास होगा एंड देन आपको इमेज जो है इजीली नज़र आ रहा है। स्पेसिमेन माउंटिंग जो है, आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन को रखा एंड देन उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे एंड देन आप उसमें से इजीली उसके स्ट्रक्चर को मेजर कर सकते हो। फोकसिंग क्या है, मैकेनिकल है, मीन आप खुद उसके जो आई पीस है उसको क्लोज कर सकते हो स्पेसिमेन के एंड मतलब वो डिस्टेंस आप खुद क्लियर कर सकते हो, मतलब जितना क्लोज ला के जब आपको क्लियर इमेज हो जाएगा आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नाउ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिमेन कंट्रास्ट, सो लाइट एब्जॉर्प्शन, मतलब लाइट इसको वो जो स्पेसिमेन है वो लाइट एब्जॉर्ब करके आपके पास एक ज़बरदस्त सा एक इमेज जो है वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और एक स्पेसिमेन कंट्रास्ट हम उसमें से कर सकते हैं, मीन डिफरेंट स्टेन्स हम यूज़ करके ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, राइट। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, और जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं स्पेसिमेंस में एंड देन हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एंड देन आपके पास इमेज फॉर्मेशन होता है। सो टिल देन आप कमेंट्स में हमें अपनी राय दें इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, और ताकि हम उसका आंसर दे सकें और इसी तरह हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।